तारीख आपको बताता चलूं कि 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल को से एक दिन पहले 29 अप्रैल के दिन एक बड़ा मशहूर किरदार जिसे परेश रावल कहा जाता है, आपने ये देखा होगा, इनके क्लिप्स, इनकी चीज़ें आपने देखी हुई होंगी, बहुत सारी फिल्में इन्होंने दी हैं, लेकिन ये बीजेपी के एक अहम रहनुमा हैं। चैनल 18 को इन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही कि अगर आपको पैरों का दर्द हो या जिस्म का दर्द हो तो मेरे पास उसका बेहतरीन इलाज है और मैंने वो इलाज किया और उसकी बुनियाद पर मेरा इलाज इतना सक्सेसफुल रहा कि जब एक्सरे रिपोर्ट्स आई तो मेरा मर्ज ख़त्म हो गया और मुझे घुटनों का शदीद दर्द था और मुझे 15 वो जिक्र इसका ये करते हैं कि 15 दिन के अंदर उससे मुकम्मल तौर पर मैं सेहतयाब हो गया और इलाज ये था कि मैं निहार मुंह रोज़ाना अपना पेशाब पीता था। सुबह उठ के फर्स्ट यूरिन पीना अपना, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, कभी कुछ नहीं होगा, फर्स्ट यूरिन पीना। अब आप सोच रहे होंगे इसका ताल्लुक इंडिया के जहाज से, इंडिया में जहाज से और इंडिया की जंगी जुनून से क्या है, ये मैं आपको समझाने की आगे चलकर कोशिश करूंगा, लेकिन जरा सा इस बात को समझिएगा कि पहले बयानात का तसलसल मैं आपको बता दूं और फिर मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। अब यहां पर परेश रावल को ये मशवरा किसने दिया और उन्होंने ये क्यों किया, ये बड़ा ही अहम है और ये बात समझने की जरूरत है कि ये बात कहां पर हुई है। मुंबई में एक बार राजकुमार की फिल्म थी, राजकुमार संतोषी की फिल्म में काम कर रहे थे परेश रावल, और परेश रावल ने वहां पर फिल्म में काम करते हुए उन्हें घुटनों में जख्म, घुटनों की चोट लग गई। घुटनों की चोट लगने के बाद वो हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे थे कि वहां पर अजय देवगन का नाम आपने सुना होगा, वो भी अपने आप को शेरी तस्वुर करते हैं, ये सारे फिल्मों वाले अपने आप को शेरी, विरव देवगन उनके वालिद का नाम है, उनके फादर का नाम विरव देवगन, उस हॉस्पिटल में आए और उन्हें कहा कि तुम्हारे पैरों का इलाज तो बहुत आराम से हो सकता है क्योंकि जितने भी इंडिया के फौजी हैं वो अपना इलाज इसी तरीके से करते हैं और इंडिया की फौज की मजबूती की वजह भी यही है कि वो ये करते हैं कि रोजाना सुबह निहार मुंह अपना पेशाब पीते हैं, तो अगर आप अपना पेशाब पिएंगे तो उससे आप फौरन ही आपको सेहत हो जाएगी। कह रहे मैंने सोचा कि आखिर मैं किस तरीके से करूं और इसका हल क्या है, तो अगले दिन मैंने पूरी रात सोचता रहा और क्योंकि मैं बियर पीता हूं तो मैंने सोचा कि मैं बियर के तौर पर इसे समझूंगा और मैंने सुबह निहार मुंह उठते ही वो पानी जो ग्लास था उस ग्लास के अंदर अपना पेशाब लिया और मैंने पूरा पेशाब वाला ग्लास पी लिया। 15 दिन तक मैं ये करता रहा और 16वें दिन जब मेरा एक्सरे हुआ तो मेरे घुटनों का सारा मसला हल हो गया था और इस मसले को जो इंडियन फौजी या भारत के अंदर जो फौजी इस ट्रीटमेंट को जो इस्तेमाल करते हैं इसे शिव मंबू कहा जाता है, यानी कि शिव के पेशाब के पीने की तरह का। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त की जंगी जुनूनी कैफियत के अंदर ये सवाल मैं क्यों कह रहा हूं। अच्छा, ये अकेले नहीं है, आपको याद होगा कि इंडियन रॉ के एक बहुत बड़े अफसर रहे, उन्होंने एक बार अपनी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि साबिक इंडियन वजीर आजम जो थे मोरारजी देसाई, वो भी अपना पेशाब पिया करते थे और इसके कई शवाहिद मौजूद हैं और वो समझते थे कि उसके जरिए वो इलाज अपना हासिल कर लेंगे। अब सवाल ये पैदा क्यों हुआ है और इसकी वजूहात क्या, जरा इस बात का जरा सा देखते हैं। इस वक्त क्योंकि गर्मी की शिद्दत बेतहाशा है और इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च भी करना चाहते हैं। एक बड़े ही मशहूर कैरेक्टर है रामदेव नाम का, आपने सुना होगा, और उन्होंने ये कहा है कि अगर इस वक्त जहाद करना है और अगर इस वक्त लड़ाई लड़नी है और मुसलमानों का अगर मुकाबला करना है तो मुसलमानों के मुकाबले के लिए शरबत जहाद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन शरबत से तो पैसा मिलता है, उसे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है, ठीक है, उनका मतलब है। शरबत जहाद से मुराद, क्योंकि वहां पर रूह अफ़ज़ा बहुत ज्यादा पिया जाता है, तो शरबत जहाद आप कीजिए और शरबत का आप बाइकआउट कीजिए क्योंकि इसका पैसा मसाजिद और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होता है, ये उनका स्टेटमेंट है। और उसके साथ साथ वो ये फरमाते हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब या तो आप गाँव मूत्र पीजिए या उनकी प्रोडक्ट या जो पतंजलि जो उन्होंने एक बनाया है गुलाब का शरबत, उससे आप पिएं तो आपकी सेहत बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी और आप जिहाद करेंगे। तो पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इस पर केरला में कांग्रेस जो है, केरला कांग्रेस, उनका कहना यह है कि शायद यहाँ पर हर दहशतगर्दी का और हर चीज का मुकाबला करने के लिए कोई भी मसला हो जाए, कैसा भी मसला हो जाए, इसका हल सिर्फ और सिर्फ यह है कि आप या तो गाय का पेशाब पीजिए या आप गोबर लगा लीजिए। अब यहाँ पर कहानी का टर्न आता है और कहानी को जरा सा समझिएगा। इस हवाले से भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा है नतेश राय से एक सहाफी ने पूछा कि आप क्या पीना पसंद करेंगे गर्मी की वजह से। अब ये कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमदर्द जो कि रूह अफ़ज़ा बनाती है कंपनी, वो भारत की हाईकोर्ट गई और उन्होंने कहा है कि ये उनकी तजलील की गई है। तो जब भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा नतेश राय से जब ये बात पूछी गई तो नतेश राय ये कहते हैं कि जी जनाब, मैं तो या तो रूह अफ़ज़ा या गुलाब का पानी पीने के बजाय गाँव मूत्र पीना पसंद करूंगा क्योंकि गर्मी का बेहतरीन इलाज ही यही है। अब मामला यह हुआ है कि वहां पर जब से ये बातें शुरू हुई हैं कि जंगी जुनून के तौर पर उन्होंने पेश करना शुरू किया है, वहां पर उन्होंने ये ऐलान करना शुरू कर दिया है कि हमने अगर इंडिया ने अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया है करने का है और ये बात कही जा रही है कि चीन वहां का पानी बंद कर देगा, तो वहां पर जगह जगह लोग प्रोटेस्ट कर और ऐसी वीडियोस बना रहे हैं कि वो गाय का पेशाब पी रहे हैं और पेशाब पीकर कह रहे हैं कि जी हमें पानी की जरूरत नहीं है, हमारे पास गाँव मूत्र बहुत ताकत में मौजूद है और वो हमें ताकत भी देता है और वो एनर्जी भी देता है। सबसे बड़ा प्रश्न है कि विटामिन B12 नहीं मिलता है, तो सबसे ज्यादा विटामिन B12 गाय गौ माता के गोबर में है। अच्छा, इंडिया के अंदर बहुत सारे हिंदू इसे मुनासिब नहीं समझते, उसमें आपको
अभी पिछले दिनों की ही बात है, बीबीसी ने भी इसको रिपोर्ट किया था कि मरेंगो एशिया हॉस्पिटल जो है उसके जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने उनसे जब इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने सब ने कहा कि ये जो गाय का पेशाब हो या इंसान का पेशाब हो, ये दोनों सूरत में फुजला होता है और ये जहर के तौर पर होता है, ये इंसानी जिस्म को शदीद नुकसान पहुंचाता है। और उसमें उन्होंने जितने भी लोगों से इंटरव्यूज किए डॉक्टर्स से, वो तमाम के तमाम हिंदू डॉक्टर थे, मुसलमान नहीं कह रहे। अच्छा, अब बात सारी ये तस्वुर हो रही है कि वहां पर जहादी, वहां पर शरबत को भी अब जहाद के तौर पर लिया जा रहा है, यानी कि अगर रूह अफ़ज़ा है तो उसे भी कहा जा रहा है कि इसे ये एक शरबत जहाद है और इसका बाइकआउट करना चाहिए और इसके पैसे जो है वो वहां पर टेररिज्म की तरफ जा रहे हैं। नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि अब वो पाकिस्तान से लड़ने के लिए बाकायदा अपने टीवी टॉक शोज के अंदर ये बात का जिक्र कर रहे हैं। परेश रावल से भी ये सवाल इसी तरीके से पूछा गया था। जब परेश रावल से ये पूछा गया कि आप रूह अफ़ज़ा पीना पसंद करेंगे और आपका ये शरबत जहाद पर क्या कहना है, तो उन्होंने ये कहा कि अगर आपको मजबूत होना है, और फौजी भी, इंडियन फौजी भी अगर जिस चीज को अपनी ताकत समझते हैं वो गाय का पेशाब पीना है, नहीं कि अगर गाय का पेशाब आप पिएंगे तो आपकी ताकत बहुत ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब इस जुनूनी कैफियत का इलाज क्या है, या ये मामला हल्का हो रहे हैं, इस पर मैं भी बात करता हूं कि क्या वाकई में सारी सूरत हाल है। लेकिन आज की दो बड़ी और खबरें भी हैं। हम ही ने ये बात ब्रेक की थी कि इस वक्त पूरा इंडियन सोशल मीडिया खिलाफ चल रहा है शाहिद आफरीदी के, और शाहिद आफरीदी के मुतालिक ना जाने कौन कौन सी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और कौन कौन सी बातें कही जा रही हैं कि उनके भाई जो है वो इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर उन्हें शहीद किया गया था। लेकिन मैंने अपने पिछले प्रोग्राम के अंदर भी कहा था ऐसा कुछ नहीं है। मगर शाहिद आफरीदी भी पीछे होने के लिए तैयार नहीं है, और शाहिद आफरीदी साहब आज वाघा बॉर्डर पहुंच गए, और वाघा बॉर्डर पहुंचकर उन्होंने बाकायदा फौजी अपना ड्रेस पहना, उसके ऊपर यहाँ आफरीदी लिखा हुआ था, और उन्होंने वहां पर एक इंटरव्यू भी दिया। इंटरव्यू में उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा हम देख लेंगे और अगर आपको पानी की जरूरत है तो पानी हम दे सकते हैं, बहुत कुछ उन्होंने कहा। उसके बाद से इंडियन मीडिया फिर उनके खिलाफ शुरू हो चुका है। इस वक्त ट्विटर शाहिद आफरीदी, और उनके पास सिर्फ दो ही टॉपिक इस वक्त रह चुके हैं, एक है शाहिद आफरीदी का और एक गाँव मुतरका यानी कि गाय के पेशाब पीने का। यहाँ पर अभी कुर्बानी का सीजन शुरू हो रहा है, गायें यहाँ पर बहुत ज़्यादा काटी जाएगी, लेकिन खैर वहाँ पर जो इस वक्त उन्वान बना हुआ है वो यही बना हुआ है। अच्छा, अभी हमारे पास कुछ ताज़ा फुटेजेस हासिल हुए हैं, और वो फुटेजेस इस बात पर हैं कि वहाँ पर बाकायदा इस वक्त मुसलमानों को कश्मीर के अंदर जिस तरीके से गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, वहीं पर साथ साथ ऐसे अफराद के जिन पे कुछ भी हल्के से भी मामला हैं, उन सब के घरों पर बम लगाकर उसे उड़ाया जा रहा है। जबकि वो लोग, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि किसी वक्त में शहीद हो चुके हैं या अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके घरों को बाकायदा बम लगाकर उड़ाया जा रहा है। अब मामला यहाँ तक नहीं रुका हुआ। आप इनकी इंतहा पसंदी का एक तरफ देखिए कि एक तरफ ये गाँव मूत्र पीकर उस पर बदमाशी करने का सोच रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो है वो ये घरों को इस तरीके से उड़ा रहे हैं कि उससे मामलात मजीद खराब होने की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ वहां पर सूरत हाल ये भी हुई है कि एक साहब के नाम पर इन्होंने ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया है, क्योंकि कल पाकिस्तान की फौज ने बाकायदा शवाहिद, सबूत, वीडियो, ऑडियो क्लिप्स के साथ साथ तमाम शवाहिद दिए थे और रिकॉर्ड के साथ दिया था कि इंडिया पाकिस्तान ने किस तरीके से दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहा है। तो अब उन्होंने वहां पर किसी फारूक नाम के साहब का बताना शुरू कर दिया है कि ये इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, जबकि इसके कोई शवाहिद मौजूद नहीं, वो कश्मीरी है और ये कोई 3.5, 4, 5 साल से वो अपने घर पर भी नहीं है। अब उस बारे में उन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ वो बातें ही बातें हैं और वो बातें ही बातें। अच्छा, अब मामला कहाँ पर आकर रुक रहा है, एक और बात की तरफ आइए। एक कर्नल साहब हैं इनके, और कर्नल साहब जो हैं वो इनके रिटायर्ड कर्नल है विनायक भट्ट। विनायक भट्ट ने चनाब की तस्वीरें, कहा है सेटेलाइट तस्वीर से चनाब की तस्वीरें डाली और कहा है कि देखिए चनाब तो सूख गया। मेरे भाई, एक तो हमारे यहाँ पे इंडिया के लोगों की मालूमात इंतहाई कम है, और ये जिस तरह गाँव मूत्र पीकर अपने आप को शेर समझते हैं। अब इन्होंने ये कहा है कि भाई चनाब का पानी तो बहुत अरसे से सूखा हुआ है। चनाब में तो इंडिया ने एक अरसे से मामला किया हुआ है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि परवेज मुशर्रफ साहब का ज़माना था, आज से 20-22 साल पीछे आप जाइए, तो उस वक्त भी चनाब का मसला था और पाकिस्तान ने चनाब के मसले पर बात भी की थी कि आपने चनाब ने पानी को आना ही रोका हुआ है। यहाँ का इन 3 दरिया जो ईस्टर्न रिवर्स कहलाते हैं, जो कि इंडस रिवर ट्रीटी के अंदर जो सिंध तास मुआहदा है उसके अंदर जो 3 दरिया हैं, उसमें तो इंडिया एक अरसे से पानी छोड़ता ही नहीं, और इसमें सिर्फ पानी उस वक्त आता है कि जब इंडिया के अंदर सैलाबी कैफियत पैदा होती है, और उस वक्त छोड़ता है। ये तो पानी उससे एक अरसे से बंद किया हुआ, जिसका 19.9% पानी इंडिया एक अरसे से अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, और उस पर पाकिस्तान ने कई बार शोर भी किया है, लेकिन उसकी कोई बात सुनी नहीं गई। तो ये पुरानी फुटेजेस को और ये नई फुटेजेस को मिक्स करके जनाब ये देखिए ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, ये सूरत हाल पहले से ऐसी ही है। और अभी तो सूरत हाल ये है कि अभी तक जो वेस्टर्न रिवर्स है उस पर इस तरह की कोई भी पोजीशन नहीं हो सकी। अच्छा, ये सारी सूरत हाल इस वक्त चल रही है, और इस वक्त जो सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करने की बात हो रही है, अगर आप इस वक्त सोशल मीडिया उठा के देखिए तो बहस सिर्फ और सिर्फ एक है कि अगर इंडिया को अगर ताकत हासिल करनी है, इस गर्मी में भी अगर उन्हें लड़ना है और इस गर्मी के अंदर भी उन्हें जहाज से अगर कोई बचा सकता है, तो वो सिर्फ 2 चीज़ें हैं। अब उन्होंने यहाँ तक वीडियो शेयर करना शुरू की गई है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई रेडियो एक्टिव अटैक होता है, तो उन्होंने बहुत सारे अपने वीडियोज़ बाकायदा आपको सोशल मीडिया के अंदर मिल जाएगी, वो अपने घरों के बाहर, घरों की दीवारों पर गाय का गोबर लगा रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि इसमें इतनी ज़्यादा ताकत है कि उसकी बुनियाद पर अब ये गोबर लगाने की वजह से आपको सेफ्टी ये होगी कि इसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी, रेडियो एक्टिव रेज जो है वो आपके घर के अंदर दाखिल नहीं होगी। तो अब ये गुफ्तगू यहाँ तक शुरू हो गई है कि जनाब अगर आपने यहाँ पर ये गोबर लगा लिया तो रेडियो एक्टिव रेज नहीं आएगी। यहाँ तक बात कही जा रही है कि जनाब अगर आप अपना वहाँ पर गाय के पेशाब का अगर छिड़काव अपने घर के चारों तरफ कर देंगे तो वहाँ पर पाकिस्तान का जो है वो मिसाइल नहीं आ सकेगा। मतलब आप सोच का तसलसल देखिए कि यहाँ तक आ चुका है कि अगर अपने घरों के गिर्द अगर उन्होंने वो लगा दी। ये वीडियोस आपको सारी सोशल मीडिया इस वक्त भरा पड़ा हुआ है, और ये जो
रावल रावेश, ये क्या क्या नाम है इसका, परेश रावल जैसे लोग जो हैं वो इस बात को और ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं कि जनाब मेरे तमाम मर्ज़ का इलाज इससे हो चुका। और फिर देसाई साहब की एग्जांपल दी जा रही है जो वज़ीर आज़म थे कि वो भी इस तरीके का करते थे। तो सूरत हाल इस वक्त ये आ गई है कि अब कुछ नहीं बन पा रहा, तो बातें यहाँ तक शुरू हो चुकी हैं कि ये जहाद किया जाए, शरबत जहाद किया जाए और इसके ज़रिए इस सारे मसले को हल किया जाए।